तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की हम इस प्यारे से क्लास में एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक हमारे रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब भी किसी एग्जाम में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जैसे विद्या ज्ञान के एग्जाम में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल बच्चों से पूछे जाते हैं। इवन मेरे इंस्टीट्यूट में जब कोई नया बच्चा आता है तो मैं उससे ये सवाल पूछता हूं। तो ये सवाल न केवल आपको नंबर देगा, बल्कि यह सवाल हमारे डेली लाइफ में भी बहुत उपयोगी है। इसीलिए आप सभी लोग प्लीज 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 30 मिनट एकदम ध्यान से देखिएगा। ये 30 मिनट आपके जीवन में कुछ नया, कुछ सिखा के जाएगा। तो अपने घर पे क्या हो रहा है ये सब चीजें छोड़ दीजिए। यहां से जाने के बाद घर क्या करेंगे वो चीज बाद में देखा जाएगा। फिलहाल में पूरा फोकस आज की इस क्लास में लगाना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही ये बात बता दी थी और आप भी खुद जानते हैं कि हम इंसान जो आज इतने आगे हैं अन्य लोगों से, अन्य जीवों से हम आज इतने आगे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन है लैंग्वेज, भाषा का। क्योंकि हम इंसानों ने भाषा बना लिया। भाषा तो जानवरों के पास भी होता है, बंदर के पास भी भाषा होती है, गाय के पास भी भाषा होती है, कुत्ते के पास भी उसकी खुद की भाषा होती है। लेकिन उन लोगों का भाषा छोटा होता है। अगर गाय और कुत्ता भौं कह रहा है तो भौं का मतलब एक बहुत छोटा सेंटेंस है। जबकि हम इंसानों को अगर कोई एक बात कहनी होती है, अपना एक्सप्रेशन व्यक्त करना होता है, तो हम लोग पूरा एक सेंटेंस बोलते हैं। अगर हम केवल जल बोल देंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा कि जल का मतलब सर जी कहना क्या चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को पूरा सेंटेंस में बोलना पड़ता है कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, या मम्मी मुझे पानी चाहिए, पानी पिला दो बोल दीजिए। तो हम इंसानों को जब अपना एक्सप्रेशन, हम इंसानों को जब अपना फीलिंग व्यक्त करना होता है तो हम लोग भाषा का यूज करते हैं। जानवरों को भी फीलिंग व्यक्त करने के लिए भाषा का यूज करना पड़ता है। देखिए, जब कोई गाय का बच्चा भूखा होता है तो चिल्लाने लगता है। मेरे घर पे गाय है, दादाजी कहते हैं कि जब गाय लगती है, आवाज करने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने, तो दादाजी फिर उठ के जाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। उनकी भी भाषा होती है, लेकिन उनकी भाषा छोटी होती है। और हम इंसानों ने अपनी भाषा को बड़ा कर लिया है। हमने अपनी भाषा को एक एक सेंटेंस में फ्रेम कर दिया है। इस पूरे को सेंटेंस बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद करिए, जब हम लोग छोटे थे, जब एकदम मम्मी के पेट से जब पैदा होकर बाहर आए, 1-2 महीने बाद हम लोग पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते थे। पापा को पापा बोलते थे, मम्मी को मम्मी बोलते थे। और जब हमको प्यास लगता था तो हम लोग मम मम बोलते थे। मम मम, तो मम्मी समझ जाती थी कि मम मम मतलब इसको दारू चाहिए, सॉरी पानी चाहिए इसको। तो मम्मी जो है हमको पानी पिला देती थी। जिस तरह जानवर एक छोटा सा सेंटेंस बोलते हैं, हम लोग भी बचपन में छोटा सा सेंटेंस बोलते थे। लेकिन बच्चों, छोटा सेंटेंस से तो काम चलेगा नहीं, हम तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना। तो हम लोगों को केवल छोटा सेंटेंस से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को पूरा व्यवस्थित अपने भाषा को पढ़ना पड़ेगा, अपने भाषा को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और हमारे भाषा को अच्छे से पढ़ने के लिए बहुत सारे हमारे देश के विद्वान लोगों ने हिंदी भाषा पर काम किया। आपको पता है, हिंदी जो है ना वो संस्कृत से बनी हुई भाषा है। दुनिया में सबसे पुरानी अगर भाषा कोई होगी तो उसको संस्कृत लोग बोलते हैं। संस्कृत बहुत कठिन भाषा थी, आम लोग उसको बोल नहीं पाते थे। आप ही देखिए, गायत्री मंत्र कितना कठिन होता है। ओम भूर्भुवः स्वः को बोल तो देंगे, रट के लर्न तो कर लेंगे, लेकिन मतलब ही नहीं समझ में आएगा। संस्कृत भाषा आम लोगों तक भी पहुंच सके, गांव तक पहुंच सके, इसके लिए इस भाषा को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया और तोड़ मरोड़ के फिर इसी भाषा को हिंदी में बनाया गया। और आज हिंदी देखिए भारत के लगभग हर जगहों पे बोली जाती है, इवन विदेश में भी बोली जाती है। हम लोग नेपाल घूमने गए थे, नेपाल में भी लोग हिंदी बोलता है। मॉरिशस एक देश है, मलेशिया एक देश है, वहां भी मैक्सिमम लोग हिंदी बोलता है।
हिंदी लेकिन कुछ ही देशों में बोला जाता है, जबकि इंग्लिश इंग्लिश जितने भी देश हैं इस दुनिया में, जितने भी कंट्री हैं, लगभग हर कंट्री में बोला जाता है। इसीलिए वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब अंतरराष्ट्रीय भाषा है। और हमारी हिंदी अभी अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है। हमारी हिंदी इंडिया का ही भाषा नहीं बन पाई है, राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, विद्वान लोगों ने हिंदी को संस्कृत को तोड़ मरोड़ कर, पहले संस्कृत था तो संस्कृत कठिन था ना जी, इसको कोई पढ़ नहीं पाता था जल्दी, तो इसीलिए इसको तोड़ मरोड़ कर हिंदी में बदला गया ताकि आम लोग भी इस भाषा को सीख सकें। तो आम लोग जो इस भाषा को सीख सकें, तो पंडित जी लोग तो जो बना के एक किताब में लिख के चले गए। अगर आम लोग गलत पढ़ेंगे तब, अगर आम लोग जिनको ये सिखाया गया अगर वो गलत पढ़ेंगे तो कैसे चेक करेंगे कि गलत है कि सही है? तो उसके लिए एक किताब बनाई गई, जिस किताब का नाम रखा गया, किताब था, किताब के तो बहुत सारे नाम हैं। जैसे एक किताब है जिसका नाम है गीता, एक किताब जिसका नाम है कुरान, उसी तरह एक बुक है जिसका नाम है ग्रामर, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? व्याकरण। व्याकरण क्या है सर जी? किसी मिठाई का नाम है क्या? हमने बोला नहीं यार, व्याकरण किसी मिठाई का नाम नहीं है मुन्ना, व्याकरण एक बुक का नाम है। व्याकरण, सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई, व्याकरण को हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रामर। क्या कहते हैं मुन्ना? ग्रामर। आप कहोगे सर जी एक किताबिया को पढ़ने से क्या हो जाता है? हमने बोला देखो मुन्ना, इस किताब को पढ़ कर ना आप जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब जो भाषा है, उस भाषा को शुद्ध बोलना सीख जाएंगे। अगर किसी भी दुनिया के किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना है तो आपको उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। आपको लगता है सर जी अमेरिका वाले तो सब इंग्लिश से बोलते हैं, तो क्या वो सब सही सही बोलते होंगे इंग्लिश? हमने बोला नहीं यार, वो लोग भी इंग्लिश जो बोलते हैं ना टूटी फूटी होती है उन लोगों की, मतलब अगर उसको ग्रामर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी गलतियां होंगी। हम ही लोग हिंदी बोलते हैं तो कहां पूरा सही हिंदी बोलते हैं। हम ही आपसे बतियाते समय कई बार तो हम भोजपुरी बोलते हैं, कई बार अवधी बोलते हैं। तो हम लोग जब भी अपने कोई बात को, कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं भाषा के माध्यम से, तो वो भाषा गलती है कि सही है, इसको डिसाइड कौन करेगा? ये किताब, इसीलिए इसको बनाया गया। तो सर जी काय बस हिंदी को बताएगा कि हिंदी सही है कि गलत है, कि अंग्रेजवा भी अपना भाषा बनाए होंगे? हमने बोला कि हर लैंग्वेज का ग्रामर बना हुआ है। चाइना वाला भी अपना ग्रामर, चाइनीज ग्रामर बनवाया है क्या सर जी? हमने बोला जी हां, चाइना वाला भी चाइनीज ग्रामर बनाया है। जितनी भी लैंग्वेज ना, हर लैंग्वेज का ग्रामर होता है। हम लोग इंडिया वाले हैं, हम लोगों का लैंग्वेज हिंदी है, तो हम लोगों के पास भी हिंदी ग्रामर होगा। हिंदी ग्रामर का क्या है सर जी? मिठाई है क्या? हमने बोला नहीं, ये बुक है। इस बुक का काम क्या है सर? इस बुक का काम यह है कि हिंदी को शुद्ध और सटीक पढ़ा जा सके। क्या क्या नियम होते हैं, ये सब नियम इस किताब के अंतर्गत लिखा हुआ है। कुल मिला के 20 से 23 लेसन है इसमें, और इसी लेसन को एक समझदार बच्चे को पता होना चाहिए। ये पेपर हिंदी ग्रामर भले ही आपको नंबर दे या न दे, वो अलग चीज है, वो तो नंबर देगा ही, सैनिक स्कूल में, नवोदय में, विद्या ज्ञान में, तो नंबर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम जो भाषा बोलते हैं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसके लिए भी ये जरूरी है। माने डेली लाइफ में जो हम भाषा बोलते हैं, क्या वो सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं, ये भी जरूरी है। मेरे भाई आपने सुना होगा कई सारे लोग बात करते करते थोड़ा गलत बोल देते हैं तो लोग हंसने लगते हैं सामने, कहेला कि मैंने भाषा जो बोलना चाहिए था वो ना बोल के कोई और बोल दिए। तो हम लोग सोचिए, आप किसी के सामने खड़ा होकर बात कर रहे हैं, या आप ही को ला के बोर्ड पे खड़ा कर दें, अब बोले की बात बताओ बोलो, तो आदमी डर के मारे गलती बोल देता है, सामने वाला हंसने भी लगता है।
तो हमें अपनी भाषा को गलत नहीं करना है। अगर गलत नहीं करना है तो सीखना पड़ेगा ना। हाँ, सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? अगर हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना है, लिखना है, बोलना है तो क्या सीखना पड़ेगा? हिंदी ग्रामर। यानी हम आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मुन्ना हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में कौन सा लेसन पढ़ाएंगे सर जी? हमने बोला देखो, हमने हिंदी ग्रामर में लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 बच्चों को पढ़ा दिया है। लेकिन फिर भी किसी बच्चों का अगर छूट गया होगा तो कोई बात नहीं मुन्ना, मैं फिर आपको पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में मैं आपको एक लेसन पढ़ाने वाला हूं जिस लेसन का नाम है संज्ञा। तो कई सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि सर हम बचपन से सुने तो हैं संज्ञा के बारे में, लेकिन सर ये संज्ञा है क्या? पहले ही तो बता दीजिए। किसी गाड़ी का नाम है, मोटर का नाम है, घर का नाम है, इंसान का नाम है, क्या है संज्ञा? हमने बोला शब्द है संज्ञा, शब्द का नाम है। फिर कहोगे हैं सर जी शब्द का नाम? इस शब्द का होता है, ये तो हम पहली बार सुने हैं। हमने बोला चलो जब तुमको सिखा ही रहा हूं तो अच्छे से सिखा देता हूं, क्या बुराई है। देखो यहां तक तो समझो ना कि हम इंसानों ने भाषा बनाया और हम इंसान बहुत चालाक थे। सोचिए ना, हम इंसानों ने एक तो भाषा बनाया जिसको हम मुंह से बोल सकते हैं। इसका नाम रखा हम इंसानों ने मौखिक भाषा। और सोचिए, मान लीजिए कोई इंसान है, सुनिए मेरा ध्यान से, कोई इंसान है, उसने खूब मेहनत किया, पढ़ाई करा, पौधों पर, फूलों पर रिसर्च किया और रिसर्च करके उसने वनस्पति विज्ञान में महारत हासिल कर लिया। मतलब अगर उसके सामने ना तुम जाओ कि बोलो कि साहब मुझे चोट लग गई है, साहब मेरे को ये दर्द कर रहा है, एक तरह से वो डॉक्टर बन गया। लेकिन वो डॉक्टर दवा नहीं देता है, पेड़ पौधे से, जड़ी बूटियों से दवा देता है। तो ऐसे डॉक्टर उस समय हुआ करते थे पुराने समय में, जो पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों से रोग ठीक कर देते थे। तो वो डॉक्टर अगर मान लीजिए डॉक्टर लोगों की सेवा करते रहे मर गए, जब वो मर जाएंगे तो उनके साथ ही उनका टैलेंट भी मर जाएगा। लीजिए, फिर किसी को इतना पढ़ना होगा तब वो डॉक्टर बनेगा। इससे अच्छा ये है कि जो दादाजी डॉक्टर बने हैं उनसे हम लोग पूछ लें कि साहब इस बीमारी पर कौन सी जड़ी बूटी चलेगी, कौन कौन सा घास चलेगा, तो वो बताएंगे, लिख लेंगे। और जब हम लिखेंगे ना तो यही चीजिया अगले पीढ़ी में जब कोई दूसरा बच्चा आएगा तो उन्हीं का चीजिया पढ़ेगा। उसको जाके जंगल जंगल रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा। तो लिखित भाषा जब बनी ना, क्रांति मच गया। लिखित भाषा ने क्या किया? लोगों को लिखना सिखा दिया। जो लोग अपने राज को अपने जीते जी मरने के बाद लेके दफन हो जाते थे, वो लोग अपने दिल की बातों को कॉपी पर लिखकर छाप देंगे, उसे पढ़ा रहेगा, पढ़ा रहेगा, पढ़ा रहेगा। मेरे भाई, लिखित भाषा की जब बात की गई ना, तो हम इंडिया वाले सबसे पहले, अच्छा लिखने के लिए उस समय पेपर भी नहीं था, आप सोचिए, पेन भी नहीं था। आज तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल मार्कर है, तो लोग कैसे लिखता होगा? अरे बाप रे, बड़ी समस्या थी। पेपर भी नहीं बना था उस समय तक। तो पता कैसे लिखता था लोग? ताड़ के पेड़ पर, ताड़ के पत्तों पर लिखता था, क्योंकि ताड़ का पत्ता सख्त होता है, कड़ा होता, दफ्ती के जैसा होता है, उसी पर लोग लिखते थे। और उसका नाम था पांडुलिपि। उसका नाम उस पूरे किताब, ताड़ के पत्ता पे जो चीज लिखा जाता था ना, उसको बोला जाता था पांडुलिपि। तो पहले के लोग जो कोई भी दवा का नाम, बीमारी के ठीक होने का दवा का नाम लिखते थे, वो पांडुलिपि पे लिखते थे। लेकिन चाइना आया दुनिया में पहली बार कागज लेकर, चाइना ने क्रांति मचा दिया। और जैसे ही चाइना कागज लेकर आया, साहब लिखित भाषा में भी क्रांति मच गई। लोग अपने दिल की बात लिखने लगे। जैसे मैं जेएनबी पाठशाला को कैसे कैसे यहां तक लेकर आया हूं, अपने मन की बातों को हम किसी को क्यों बताने जाएंगे? चुपचाप एक कहानी में लिखना, कॉपी पे लिखना शुरू कर दें, डेली लिखें, थोड़ा 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 थोड़ा। तो लिखित भाषा ने क्रांति मचा दिया। लेकिन आप कहोगे सर जी, चलिए आपकी बतिया हम समझ रहे हैं, लिखित भाषा ने क्रांति मचा दिया। सर जी ये बताइए, हम इंसान अभी से तो बने नहीं होंगे, बहुत पहले ही से बने हैं। हमने बोला हाँ, हम लोगों को बने हुए हजारों साल हो गए। मतलब इंसानों का इतिहास कब तक है, कोई ठीक ठाक कहा नहीं जा सकता। मेरे भाई, आपको पता है हमारी सरकार जो है ना, जगह 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 किलों की, नदियों की खुदाई करती रहती है। और जब हमारी सरकार ने एलोरा की गुफा की खोज की, जब हमारी सरकार ने मेसोपोटामिया जो नगर था, जो धरती के नीचे बस
धरती के नीचे दब गया था। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर पहली बार इंसान अगर ठीक ठाक व्यवस्था, बाथरूम वाथरूम बनाकर, सोने की व्यवस्था बनाकर, पानी निकलने का व्यवस्था अच्छे से प्रॉपर बनाकर रह रहा था, तो पूरी दुनिया में मेसोपोटामिया नाम का जो सभ्यता थी वहां पर लोग रहते थे। तो वहां खुदाई से पता चला कि वहां के लोग भी लिखना जानते थे, लेकिन वहां के लोग जो लिखना जानते थे वो कुछ ऐसा लिखे थे तो समझी में नहीं आता था। पता नहीं वो लोग क्या लिखते थे, मतलब क्योंकि वो लोग, हम लोग जब भी लिखने होता, जैसे मान लीजिए हम लोगों को लिखना है जल, तो हम लोग लिखेंगे इसको ज, इसको लिखेंगे ल, जल लिख दिए। कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि हाँ सर जी पानी के बारे में लिखे हैं, कि यहां इसके नीचे जल है, क्योंकि हम लोगों को बचपने से यह पढ़ाया गया है कि पढ़ रे पढ़, इसको बोलते हैं ज। तो हम लोग को रटवाया गया। अगर बचपने से हमको जो ऐसे पढ़ाया जाता तो हम ऐसे पढ़ते, लेकिन हमको ऐसे पढ़ाया ही गया है। तो उस समय जो एलोरा की गुफा में सब जो हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई में जो लेख मिला, वो लेख में पता नहीं कैसे कैसे चिन्हों का यूज किया गया था, कोई पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि उस समय तक कोई बच्चा होता उसको पढ़ाया गया होता, सब तो मर ही गए थे। वो उस लोगों का मानना है कि दुनिया में इंसान पहली बार अगर कहीं अच्छे से रहना शुरू किए तो उसी जगह से, कितना पुराना अवशेष मिला। आज तक भी कोई मशीन इस लिपि को पढ़ नहीं पाई है, इस भाषा को पढ़ नहीं पाई है। काहे कि इस चिन्ह का कोई मतलब ही नहीं होता, हम लोग जानते ही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारी लिखित भाषा में ना जो हम लोग चिन्ह का यूज करते हैं, ये चिन्ह के बारे में जानना बहुत जरूरी है भाई। आप समझिए ना, सुनिए ना, लिखित भाषा में जो हम चिन्हवा का यूज करते हैं ना, ऐसे घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो चिन्हवा है ना, इसी को हम लोग एक नाम दे दिए हैं, इसका नाम है अल्फाबेट। क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है बच्चों? अल्फाबेट नाम है। आपको पता है अल्फाबेट की संख्या कितनी है? तो इंग्लिश ग्रामर की बात करूं और हिंदी ग्रामर की बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट टोटल कितने हैं? 26। और हिंदी ग्रामर में कितने हैं? 52। अभी एक नया ढूंढा गया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतने हैं। और पता है आपको बच्चों, सुनिए ना, देखिए, पता है आपको ये जो अल्फाबेट है ना, इन्हीं को मिला मिलाकर लोग कहता है कि वर्ड बना देते हैं। बात पागल, वर्ड थोड़ा बनाते हैं। पहले बनता है लेटर। क्या बनता है? जिसे कि हम अक्षर कहते हैं। पहले लेटर बनता है। आप कहोगे सर जी समझे नहीं। हमने बोला सुनो, देखो देखो देखो, सुनो, मैं आपसे कहूं कि राहुल लिख दो, राहुल, तो आप कहोगे सर जी ये र है, ये ह है, ये ल है, 3 ठो वर्ड है, र ह ल, तीनों चिन्ह है। इन चिन्हों को हम अल्फाबेट बोलते हैं। तो हमने बोला ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन राहुल लिखो। तो आपने क्या किया पता है? आपने ना इसमें आ जोड़ दिया। जैसे ही आ जोड़िए ना, ये रा हो जाएगा। आपको पता है ये ह अकेला था, लेकिन आपने इसमें छोटका ऊ जोड़ दिया। अब पता है ये हु बन गया। तो देखिए, शुरू में ये वर्ड था, शुरू में ये वर्ड था, ये भी एक वर्ड है। इनको भी भाई, चिन्हवे को तो वर्ड बोलते हैं, आ भी एक चिन्ह है, ये भी एक वर्ड है। हम बोले ना हिंदी में 52 है, तो 52 में स्वर भी है, व्यंजन भी है, स्वर लोग भी हैं। अगर 26 बोले हैं ना, तो इसमें कॉन्सोनेंट भी है, व्यंजन भी है। व्यंजन भी तो वर्ड होते हैं। अब वर्डों और वर्डों को अगर मिला दिया जाए तो मिलाने से जो प्रोडक्ट निकलता है उसे ही बोलते हैं अक्षर। यानी रा एक अक्षर है, जबकि र आधा र अक्षर नहीं है। या र मतलब समझने के लिए समझ लीजिए र अक्षर नहीं है, लेकिन रा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चों, वर्णों से ना डायरेक्ट शब्द नहीं बनाए गए। ये मत कह दीजिएगा सर जी वर्णों से शब्द बनाए गए, नहीं। वर्णों से शब्द नहीं बनाए गए, वर्णों से बनाए गए अक्षर, और अक्षर से बनाए गए वर्ड। क्या बनाए गए? जिन्हें क्या बोलते हैं? तो क्या शब्द किसी मिठाई का नाम है कि शब्द हिंदी ग्रामर में आने वाला एक लिखित भाषा है? बताइए।
वर्ड किसी मिठाई का नाम नहीं है मुन्ना। वर्ड हमारे भाषा का एक हिस्सा है, हमारे ग्रामर का एक हिस्सा है। बोलिएगा बतिया समझे। तो अगर कोई आपसे अब कहेगा ना कि भैया क्रम में सेट कर दो, जैसे सीरीज में बोलेगा, ऐसे लोग भी बहुत चालाक होते हैं, आपको क्या पता। लोग कहेंगे शब्द, वर्ण, वाक्य, अनुच्छेद, अक्षर। पेपर वाला कहेगा कि ए बबुआ इसको सेट कर दीजिए, पेपर वाला कहेगा कि ए बबुआ इसको सेट कर दीजिए, माने 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 इसको सबसे पहले दुनिया में क्या आया ऐसा करिए। तो सबसे पहले तो आया वर्ण, यानी सबसे पहले होगा सेकेंड वाला, फिर वर्ण से बना शब्द नहीं, वर्ण से बना अक्षर यानी फिर 5 वाला, फिर बना शब्द यानी फिर 1 वाला, फिर बना वाक्य, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। जैसे राम एक शब्द है, रावण एक शब्द है, मारा एक शब्द है, तीनों शब्दवा को मिलाकर एक वाक्य बना दिए, राम रावण मारा। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए केवल शब्द की ही नहीं बल्कि और भी चीजें चाहिए, जिनको हम क्या बोलते हैं। तो राम ने रावण को बाण से मारा यानी रावण को मारा, अब ही कहलाएगा पूरा का पूरा शब्द। इस शब्दवा को ले जाके हम ऐसे ढेर सारे शब्दों को जोड़ दिया जाए तो आर्टिकल बन जाता है, जिसे गद्यांश या पद्यांश कहते हैं। तो आप लोगों को जो इंद्रकेश सर जी पढ़ाते हैं वो आर्टिकल है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल का सफर छोटा नहीं है, आर्टिकल ऐसे घूम घूम के आर्टिकल बना है, यही तो आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, ज्यादा समय मैं आपका नहीं मांग रहा हूं, थोड़ा सा समय आपका मांग रहा हूं। मेरे भाई बस मेरे साथ आप 5 महीने मेहनत कर लीजिए। इस बार तो मैं आप लोगों को 2-2, 3-3 सब्जेक्ट खूब डीप में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको दोस्त। आपको मैं इतना तेज बना दूंगा मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि हर मेहनत करने वाले बच्चे का होता है। अगर नहीं भी होगा ना कहीं सिलेक्शन, तब भी आप पढ़ने में और बच्चों से सबसे ब्रिलियंट रहेंगे। आपका पढ़ाई के प्रति मन लग जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या ही दिक्कत है बताइए। ज्यादा समय तो मांग नहीं रहा हूं, उसके बाद तो आपको अपने घर पे ही रहना है जिंदगी भर के लिए। ये कौन सा मेरा यहाँ घर है या आप मेरे घर से हैं, नहीं ना। हम आपके बीच एक टीचर और स्टूडेंट का बहुत ही प्यारा सा संबंध है और हम लोग उसको बहुत अच्छे से बनाए रखेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों,